हाँ भाई, क्या चल रहा? सेक्सी लेग दिख रहे हैं मेरे। अरे मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये नया ट्राइपॉड मंगाया, वो खराब हो गया। कल तुमसे पूछा भाई कैमरे में तुम्हें स्लो स्लो दिख रहा है, तुम लोगों ने बोला फ्रेम रेट। मैं कहा फ्रेम रेट तो गेमिंग में सुना था मैंने, कंप्यूटर तो कैमरे का कैसे फिक्स करें? बट तुम सही निकले, शाबाश। शाबाशी दो अपने पीठ पे। हाँ मेरी तरफ से दो यार, लाइक करो और शाबाशी दो। आज के लाइक तुम्हारी शाबाशी है। You very चालाक ब्रो। वैसे तुम लाइक करोगे नहीं, अपने लिए ही कर लो, मेरे लिए तो होता नहीं तुमसे। बट अभी मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा क्योंकि मैंने कुछ तो किया है और मेरे को कैमरे में देखने में तो सही लग रहा है। अब बाकी हम हगेंगे वीडियो में। अगर कैमरा सही नहीं हुआ तो वीडियो में वैसे भी हग रहे होंगे हम। हाँ तो क्या हुआ है, तो मैंने कल बताया था बादशाह भाई जा रहे हैं पॉडकास्ट करने। तो भाई पहले तो मैं हुआ डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पॉडकास्ट देखते देखते मैं कमेंट पढ़ रहा था। और कमेंट पढ़ो ये CLWL बैठे हुए कमेंट सेक्शन में, बादशाह ई नो 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 क्लाइंट ये लीव अ लाइक, यो हनी सिंह इज अ लेजेंड, लीव अ लाइक। अबे लाइक लेके कब बैंक अकाउंट भरेगा अपने? क्या फायदा उसका? सर मेरे पे लाइक करोगे तो मेरे को समझ में आता है कि मेरा कुछ फायदा होगा, एंगेजमेंट रीच बढ़ेगी। ये कमेंट में लेके कौन सा श्रद्धांजलि या मुक्ति प्राप्त हो रही है इनको? अबे साले भाई अगर तुमने पॉडकास्ट देखा है तो शुरुआत में ही हनी पाजी के बारे में बात, पाजी भी गया, हनी सिंह के बारे में बात होने। अरे सीरियसली मेरा मूड खराब है यार। पहले तो ये कमेंट पढ़ के मूड खराब हुआ, इसके बाद उनका कोई मैनेजर है वो भी आ गया। पहले एक बंदा आया था, पता नहीं यही था या दूसरा था, उस पर मैं कुछ नहीं बोला, बट इस पर मैं झाड़ दूंगा, सीरियसली झाड़ दूंगा। भाड़ में के कमेंट सेक्शन में गाली पड़ती है पड़े, बेफालतू की चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती। अभी पहली चीज़ है कि ये जो पॉडकास्ट शूट हुआ है ये लल्लन टॉप के इंटरव्यू से पहले शूट हुआ है। तो अभी तो एक तो 2-3 ऐसे चैनल में देखता हूँ जो हनी सिंह को इतना मतलब अंधभक्ति से चाहते हैं, क्योंकि उनका चैनल चलता है ऑफकोर्स, बट इतना अंधभक्ति से चाहते हैं कि वो सुन ही नहीं सकते, कुछ सुन ही नहीं सकते। भाई इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में बादशाह ने कुछ गलत नहीं बोला भाई, हेल्थ को वेल्थ बोला, अपनी मेंटल पीस की बात करी, अपना जो सराउंडिंग है उसको क्लीन आउट करने की बात करी। और ये सारी चीज़ सिर्फ हनी सिंह पे नहीं, हम सब पे अप्लाई होती है कि अपनी सराउंडिंग्स, अपने जो तुम्हारा गैंग है जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो या उठते बैठते हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो लोग सही होने चाहिए। क्योंकि टेक्निकली तो ये बिजनेस, ये धंधा ही है ना जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब रहना होगा, रहेगा, जाना होगा, जाएगा। बट अगर तुम सही रहोगे और तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, तुम हर चीज़ वापस पा सकते हो। वो कहते हैं ना जिंदगी वो जान है तो जहान है, वो वाली बात। बड़ी खूबसूरत बात कही। बोला जब मुझे पता चला कि हनी पाजी ठीक हो गए तो मैं एक्चुअली उसके पेरेंट्स के लिए खुश हुआ। मैं कहा अगेन ये मैच्योर बंदे वाली बात है। बट इस पे भी लोग खामियां निकालने लग गए। मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे भी लगा कि ये तो अपनी तारीफ कर गया, अपनी तारीफ, ये वाला पार्ट। दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट, कि मैं तेरे से बेटर हूं, वो तो है ही। मैं कहा देखो कोई बंदा, जैसे तुम अंधभक्ति में हनी पाजी की कोई गलती नहीं देख रहे हो, वैसे वो अपने बारे में क्यों नेगेटिव बोले बे? क्यों बोले? मैं बेटर लिखता हूँ, सही बात है। वो तो हनी पाजी पे बोलते हैं वो लिखता गीत मैं संगीत दा राजा, लिखा इसी ने था, गाया बाजी ने था। बात तो सही है। और अभी ये मैनेजमेंट की बात कर रहा था। लास्ट टाइम जब ये पॉडकास्ट करके आए थे हनी सिंह, तो उसके बाद कुछ थी तो कोई आया, उसने बोला कि अरे अगर तुम बोल रहे तुमने ब्राउन रंग लिखा है, अंग्रेजी बीट लिखी, तो खुद के लिए क्यों नहीं लिख पाए? और अगर तुम इतने ही बढ़िया राइटर हो तो तुम हनी सिंह की कॉपी क्यों कर रहे हो? कभी क्या बताओ ना। आंटी पुलिस बुला लेगी, ये गाना है, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, हम तेरे से बड़े स्वैगी है, तेरे को डर है आंटी पुलिस बुलाएगी? अरे हम संभाल लेंगे। ये प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही मूड गया, गाड़ी ले ली रॉयल रॉयस में, इस लाइन से प्रॉब्लम है। और तुम बोल रहे हो उसने कोई हिट ही नहीं दिया। भाई डिस्कोग्राफी खोलूं मैं? गेंदा फूल इतना बवाल हुआ है, बट गाना तो कैची था ना। पहला गाना सैटरडे हिट था, प्रॉपर पटोला वायरल ट्रैक था 2012 में, आईवी के साथ ही, समझ रहे हो? कंपटीशन में खड़े थे सामने ही। 2015 के ट्रैक सुनना जरा, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, वखरा स्वैग, सूट पट्टा अलग, अरे क्या वायरल ट्रैक है। बाकी बातें पीने बाद भाई साहब अनदर अमेजिंग सॉन्ग। मैं तो पार्टी करता था इस गाने पे, व्रूम व्रूम करके गाया था सिमरन के साथ। पता नहीं ज्यादा लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मैंने सुना हुआ है, बहुत वायरल गया था ये भी। ये जो रेफरेंस है ना, पानी पानी आज ब्लू है पानी पानी, भाई हनी पाजी खुद बोले टट्टी सॉन्ग है वो, उन्होंने लिखा है। तो जब भी वे अपने गाने की बात करते हैं उसी टट्टी बोलते हैं। हर अभी बादशाह को तुमने सुना है बोलते हुए कि मैंने जब लिखा था मैं पानी पानी हो गई, फ्लॉप सॉन्ग है, वो भी हिट सॉन्ग है, बट लिरिक्स सुनो क्या ठरकी सॉन्ग है। डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी इस पॉडकास्ट में हो या इससे पहले वाला पॉडकास्ट में हो या लाइव स्टेज शो, भाई ने बोला कि मेरा हो गया है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ,
अभी ये चीज़ मेरे को बॉदर नहीं करती। और तुम देखोगे बादशाह का बोलने का तरीका, जिस वे से वो रिएक्ट कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है, वो काम है, वो अभी एक्सेप्ट कर चुका है। ये चीज़ से बहुत आगे जाना है, अपना काम करना है, बेसिक से शुरू करो, जो भी करना अपने लिए करो। होना तो हो गया, अब जो भी होना होगा। अगर मौका मिलेगा साथ में काम करेंगे, वाइब होती है तो भी ठीक है, नहीं होती तो वो भी अपना करे, अच्छा करे, मैं भी अपना करूँ, अच्छा करूँ, दैट्स इट। अभी उस पर RDM पता नहीं कौन है ये बंदा, ये आ गया, ये बोलता है अरे बहुत मजाकिया बात कर रहा है ब्रो। अबे चुप बे, गजब बेइज्जती है। कि भाई बहुत फनी बातें हैं कि तुम बड़प्पन की बात कर रहे हो, ग्रजेस छोड़ने की बात कर रहे हो, बट अपने ही लोगों को तुम जाके ये बातें बोल रहे हो कि तुम तो विक्टिम थे, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं कहा किन लोगों को बोला, किन लोगों को बोला? वो बंदा सामने तेरे, तू जाके बात कर लेना, तू बात करना उससे। वही तो बात बोल रहा है कि किसी ने अपनी ईगो ही नहीं छोड़ी, किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं करी। तोड़ने वाली बातें हैं ये सारी। इससे पहले जिसने भी डाला था वो भी तोड़ने वाली बात थी, ये जो बात है वो भी तोड़ने वाली बात है। अरे थोड़ी ईगो कम करके बैठ के बात करोगे ना ढंग से, प्यार से, अकेले में करने दोगे उन्हें, 10 मिनट की बात नहीं है, सॉल्व हो जानी है। मैं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन के जमाने में बहन क्या निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप लग रहा है कि तुमने फोन नहीं उठाया, ब्रेकअप, और ये कोई म्यूजिक वीडियो नहीं। अरे रहन दो भाई, रहन दो तुम भी। ये बंदा है कौन मेरे को मालूम भी नहीं, किस अथॉरिटी पे बोल रहा है। क्योंकि अगर तुम ये पूरा पॉडकास्ट देखोगे, सराउंड ये बादशाह के बारे में है, माफिया मंडी नहीं, बादशाह। अभी तुम्हें एक एजेंडा चला ना, ओपन क्लियर कट दिख रहा है, ये एजेंडा बादशाह के खिलाफ है। जहां भी जाओ, इंटरव्यू में जाओ, बादशाह की बात हो रही है, बादशाह कुछ बोल दे फिर बादशाह की बात हो रही है। बादशाह ने अभी तो कोई बोला भी नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू बाद में रिकॉर्ड हुआ है, ये पहले हुआ है। अभी लल्लन टॉप पे जाएगा ना, तभी असली मजा आएगा कि बात क्या होती है, बादशाह उसमें कैसे डील करता है। और अगर उसमें बादशाह ने सही से मैच्योरली हैंडल कर लिया ना, बाय गॉड इतना नेगेटिव साउंड करेगा ना हनी सिंह और उसकी टीम कि तुम साले कितने टॉक्सिक लोग हो। तुमने पैसे लिए भाई, फैक्ट है, तुम खुद मानते हो कि क्लाइंट है, तो काम कहाँ है उसका? आईवी की सारी म्यूजिक वीडियो खोल के देखो, कितनी म्यूजिक वीडियो में तुम्हें क्रेडिट मिलता है लिरिक्स का। और स्पीड रिकॉर्ड्स पे जाके पुरानी वीडियो खोल के देखो, कितने में मिलता है लिरिक्स का क्रेडिट। अगर आपने म्यूजिक प्रोड्यूस करी है और आपको क्रेडिट से फर्क नहीं पड़ता, तो म्यूजिक में आपका नाम क्यों है, लिरिक्स में क्यों नहीं है? और ये देसी कलाकार का विकिपीडिया पेज अभी भी है, वहां पे आप लिल गोलू को क्रेडिट दे रहे हो, तो आईवी का पेज क्यों डिलीट हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। झूठी पीआर चला रखी है, पूरी पीआर एक्टिवेट कर रखी है यार, जानबूझ के बस नफरत फैला दो बादशाह के खिलाफ। हनी सिंह सुप्रीम है। ग्लोरी एल्बम की भाई साहब प्रोडक्शन लेवल बहुत सही है, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत सही है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी बहुत सही है, बट मेरे को अभी भी 2-3 सॉन्ग ही लगे हैं जो बहुत मतलब ठीक है, चलने लायक है। अब देखो क्या होता है हिसाब भाई के हिसाब से, वरना जितना हाइप कर रहे हो उतना ये भी हाइप अप हो रहा है। और अगर एक भी चीज अगेंस्ट चली गई तो वापस सपनों का महल बनाया है, टूट के आ जाएगा सामने, हाथ में अपना क्या जाता है, अपने को तो वीडियो बनानी है। और अभी मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना, इस पे सबको लगेगा मैं बड़ा टॉक्सिक आदमी। अरे तुम टॉक्सिक बातें कर रहे हो, मुझे दिख रहा है नेगेटिव वाइब यहाँ पे। अगर हनी बाजी इंडिविजुअल है तो वो बोल सकते हैं ना अपनी बात। बादशाह भी तो खुद आया, बादशाह की कोई टीम से आया अभी तक पब्लिक में? तुम्हें बताओ, मेरे को जेन्युइनली बताओ कौन बोला? बादशाह के खुद बोल रहा है, ओन अप कर रहा है कि भाई खत्म हो गया, आगे बढ़ो। तुम नहीं, तुम तो अपने लोग। अरे तो तू कौन है भाई? तू भी तो वही कर रहा है, मतलब कीचड़ में पत्थर खुद फेंक रहा है और ब्लेम उस पर दे रहा है कि तू फेंक रहा है। ये फुद्दूगिरी वाली बातें लगती है मुझे। एम्परर बन गए हैं, बादशाह क्या चीज है? अरे कुछ भी बकवास, नशे कम करो यार तुम लोग, सच बोल रहा हूं मैं। साला लिरिक्स का भी क्रेडिट तब खा रहे हैं जिस एल्बम में खुद कुछ नहीं लिखा इन्होंने। और हर इंटरव्यू में इतनी डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी आ जाती है जिसको जस्टिफाई करने के लिए उनको ऑडियंस चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? अरे क्लाइंट ग्रेट, बादशाह फ्लॉप। अबे जाके करियर देख के आ भाई उसका, टॉप पे बैठा अभी इंडिया में तो एटलीस्ट रैप में। भाई अभी इस पॉइंट में अगर एक आध इंटरव्यू और आया है ना बादशाह मतलब हनी बाजी का उल्टा सीधा कहते हुए, तो सच में मेरे को बुरा लग जाएगा। मैं बादशाह ही ज्वाइन कर लूंगा। वैसे भी मैं बादशाह में ही था, बीच में छोड़ दिया था मैंने, मुझे कोई बात बुरी लग गई थी। बट भैया गिप्पी गरेवाल का एक इंटरव्यू आया है, अभी वो कुछ मूवी प्रमोट कर रहे थे, उसमें बोलते कि मेरा और क्या ना गुग्गी पाजी का कुछ हो गया था मसला। उनको पता चला, गिप्पी पाजी गए बात करें कि आपको मेरी बात कुछ बॉदर करी है। गुग्गी ने बोला कि हाँ भाई बॉदर करी। 10 मिनट बैठ के बात सॉल्व। यहाँ पे 4 बंदे इधर से बोल रहे हैं, 4 बातें सुनने को आ रही है और ये लगे बड़े हैं भाई। नहीं कहा, अरे मत कर काम यार, नहीं चाहिए, हटाओ। अबे बहनिया फालतू का उड़ता तीर बना रखा है हाइप बनाने के लिए। भाई मेरे हिसाब से तो ये एजेंडा चला रखा है, और जिसने भी ये किया है ना हाइप बनाने के लिए, जो भी कि रिएक्शन चैनल पकड़ लो, रिप्लाई कर दो, बर्थडे विशेष कर दो, ये सब मैं देख चुका हूँ रैप कम्युनिटी में करते हुए। और इससे ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनने का ही नहीं। तुम अभी तो मैं अभिषेक आनंद पे भी जाके झाड़ने वाला हूँ बंटाई के चलते में हनी सिंह के इंटरव्यू पे। बाकी मेरे को यही कहना था बादशाह के लिए,
बादशाह बंदा बहुत सही है भाई, पढ़ा लिखा है, मैच्योर है। मैंने पूरी वीडियो बनाई है एक्सपोज में, जहाँ मैंने बोला है बादशाह को पता है मीडिया हैंडल कैसे करते हैं, पब्लिक में कैरी आउट कैसे करते हैं अपने आप को, और ये अभी भी हनी सिंह में नहीं दिख रही। अगर तुम बोलते हो हरार की इज्जत, तो आपकी बातें अभी वो साबित नहीं करती। आपकी बातें, आपकी सोच दोनों अलग चीज़ दिख रही है मुझे। बादशाह भाई सब क्लियर कट बोल रहे कि एक टाइम पे मेरा ग्रज था, क्योंकि वो मेरा बिलीव था, आपके साथ मेरा भरोसा था, वो भरोसा आपने तोड़ा है। अभी उसको टाइम हो गया, पास्ट में मूव ऑन करो, नया चैप्टर खोलते हैं। खोलना हो तो साथ में आ जाना, नहीं खोलना कोई बात नहीं, मैं अपना कर ही रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप ये सब बयानबाजी करने पे आ रहे हो ना, तो आप जाओ अपना करते रहो, हम भी करते रहेंगे, अपना क्या जा रहा है। अभी इसमें भी उल्टी सीधी बातें बोलोगे, वो फिर किसी गाने में बोल देगा, फिर चलता रहेगा। फिर आपने वो बुढ़ापे में छड़ी लेके चलेंगे ना, तब समझेगा कि यार बहुत लेट हो गया, वो कसना नहीं चाहता दूसरों की बातों पे। अबे ज़िंदगी बहुत छोटी है, ऐसे पिटी मुद्दों पे, स्पेशली अब जब सबके सब इतने सक्सेसफुल है, इसको मुद्दा बनाना ये सच में बचकानी बातें हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। पीस आउट।